चलिए एक बार टर्म को रिवाइज़ करते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था या क्या होता है। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो भी मार्केट से पैसा उठाया है, उसके अगेंस्ट में आपको कितना पैसा कॉम्पनसेट करना है। सिंपल लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो एक बार मैं शब्दों को तोड़ के आपको समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस शुरू करने के लिए जो हम इनिशियल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बोला है, एफएम का लॉजिक क्या है? एफएम का एजम्पशन क्या है कि हम कोई बूटस्ट्रैपिंग नहीं कर रहे हैं। हम जो भी पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक से ही रेज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने बिज़नेस करने के लिए पब्लिक से पैसा रेज़ किया होगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफ़रेंस। अब देखो, मेरे पास 3 सोर्सेज़ हैं, इक्विटी, प्रेफ़रेंस, डिबेंचर। मैंने तीनों से मिला के 10 लाख रुपए रेज़ किया, तीनों से मिला के। अब भाई सामने वाला पैसा देगा, तो ऑब्वियसली कोई कैश इतना जेब में तो रखता नहीं है। किसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा होगा, किसी ने एफडी करा रखी होगी, किसी ने म्यूचुअल फंड करा रखा होगा, किसी ने कुछ नहीं तो बैंक में तो रखा होगा पैसा। अब वो पैसा हमें निकाल के देगा, तो भाई उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। भाई जिसका शेयर्स में पैसा पड़ा था उसका 15% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसका एफडी में पड़ा था उसका 7% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसका म्यूचुअल फंड में पड़ा था उसका 10% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसका बैंक अकाउंट में पड़ा था उसका 3-4% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मेरे से क्या कहेगा भाई, ओम भाई आप मुझसे पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना हमें कॉम्पनसेट कर दो कि हम होता ना ब्रेक इवन में रहें, ना हम लॉस में रहें ना प्रॉफिट में रहें। अब जो हमें मुझे मतलब इन सबको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और बहुत इजी चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना कम रहे उतना मेरे लिए अच्छा है, मेरे फॉर्म के लिए, मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, जितना कम रहे, ठीक है? एक चीज़ और, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये नहीं है हम क्या पे कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये नहीं होता हम एक्चुअली पे क्या कर रहे हैं, बट इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिबेंचर इशू किया 100 रुपये की फेस वैल्यू का, और मैंने कहा कि मैं इस पर इंटरेस्ट दूंगा से सपोज 8% का, 8% का, ठीक है? इन्वेस्टर बोलता है यार 8% से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 10% का कम से कम होता ना कॉम्पनसेशन चाहिए। मैं दे तो रहा हूँ 8, दिखाने के लिए मैं 8% दे रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरी कॉस्ट आएगी 10%। कैसे? ऐसे केस में इन्वेस्टर डिस्काउंट पे सब्सक्राइब करेगा। तो हो सकता है मैं इंटरेस्ट तो 8% दे रहा हूँ, बट जो मेरे पास नेट प्रोसीड आया है वो कम आया होगा, तो इस वजह से ओवरऑल कॉस्ट मेरी 10% हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए होपफुली आपने समझा होगा। थैंक यू।